टीम इंडिया को जो वापस लैंड करने के बाद सुबह तकरीबन 6 सवा 6 उन्होंने लैंड किया इंडिया में, तो जो उनको रिसेप्शन मिली उसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई एक बंदा जो अपने आप को राइट एट द टॉप फील कर रहा होगा, मतलब सबसे ऊपर, वो रोहित शर्मा है। वो आपको बस में भी जनाब बैठा हुआ नज़र आया, राइट, एक जिसे कहते हैं ना शाहाना स्टाइल में, सही शाहाना, एक ऐसे बादशाह की तरह जिसने जनाब कोई नई सल्तनत फ़तह कर ली हो या उसके सल्तनत के ऊपर अटैक हुआ हो और उसने कामयाबी के साथ डिफेंड कर लिया हो। तो वो जो आपका एक होता है ना जेस्चर, एक पोज कि आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ यार मैंने अपना काम कर दिया, वो सेटिस्फेक्शन आपको अब रोहित शर्मा के चेहरे के ऊपर नज़र आती है। फाइनल मैच में ये बंदा जितना इंटेंस था फाइनल मैच वाले दिन, अब ये उतना ही चिल, उतना ही कूल, उतना ही काम, उतना ही रिलैक्स नज़र आता है, क्योंकि वो जो इंटेंसिटी थी उसने पे ऑफ कर दिया ना। इंटेंसिटी थी, प्रेशर था, वर्कआउट किया, प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की, रिज़ल्ट वर्ल्ड T20 मिला, सब सेटल हो गया। वो जनाब बस के ऊपर खड़ा है, कभी कोहली उसको हाथ डालकर सामने लेकर आ रहा है, वर्ल्ड T20 दिखा, हाथ में ट्रॉफी पकड़ा रहा है, वो दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी हार्दिक पांड्या उसके साथ खड़ा हो जाता है, कभी सूर्य कुमार आ जाता है, कभी जडेजा आ जाता है, कभी जायसवाल आ जाता है। तो वो एक ना पूरे का पूरा आपको माहौल नज़र आता है जिसके सेंटर में रोहित शर्मा बैठा हुआ है, दी वन मैन आर्मी। उसने इंडिया को वर्ल्ड T20 जिताया है। ये फैक्ट है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जीती है। इसकी जगह कोई और कप्तान होता ना तो कुछ मैचेस टीम इंडिया ने वाकई ऐसे खेले हैं कि वो पलट भी सकता था। मिसाल के तौर के ऊपर इंडिया वाला मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो देखें, बुमराह को जब वो लेकर आया, वो बॉलिंग चेंज बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन था। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेम सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें देख लें। ये मेरा ख्याल है कि वो वाहिद टूर्नामेंट होगा इन रीसेंट हिस्ट्री कि जो टीम इंडिया को मैक्सिमम मैचेस उनकी बॉलिंग ने जितवाए हैं, बैटिंग ने नहीं। टीम इंडिया को हमेशा से उनकी बैटिंग जितवाती आई है। इस टूर्नामेंट में मल्टीपल मैचेस ऐसे हैं कि जहां पर उनकी बॉलिंग ने उनको जितवाया। और जब बॉलिंग की बात आती है ना तो वहां पर फिर कैप्टन को आपको बहुत क्रेडिट देना पड़ता है, क्योंकि कैप्टन क्या कर रहा होता है, बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग प्लेसमेंट्स, ये दो ग्राउंड के अंदर ये दो मेजर काम है कि जो कोई भी कप्तान सही कर जाए तो वो मैच निकाल जाता है। रोहित शर्मा ने हर मैच में ये दोनों काम किए हैं और 100/100 किए हैं। जहाँ पर मैच फंसा है, बॉलिंग चेंज की है, फील्डिंग जो है प्लेसमेंट्स उनको चेंज किया, कि किसी को कहीं खड़ा किया, किसी को कहीं। आप उसको देखें ना, वो कॉन्स्टेंटली लगा होता था अपने लड़कों के साथ। वो लड़कों को ना ऑन द टोज रखता है रोहित शर्मा। वो एमी तो नहीं कहता ना गार्डन वाला चक्कर नहीं होगा। तो वो अब लड़कों को हर वक्त अलर्ट रखता था, उनसे मतलब आवाज़ें मार रहा है, किसी को किधर खड़ा कर रहा है, किसी को। ये जो बॉलिंग में आप बॉलिंग से डिफेंड करते हैं ना गुड टारगेट, ये भाई इसमें कप्तान का जिसे कहते हैं ना ऑलमोस्ट समझे कि 80% हाथ उसका होता है। देखिए बैटिंग में क्या होता है, एक खिलाड़ी 100 मार गया, दूसरा 100 मार गया, 2 बैटर 100 मार गए, पता लगता है जनाब आपने ठीक ठाक किस्म का 50 ओवर्स क्रिकेट है या T20 क्रिकेट है, इसमें जनाब आपने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या आपके 2-3 बैटर चल गया, आपने कोई भी बड़ा स्कोर जो है वो चेज डाउन करके नबेड़ कर उधर मारा। ये जब आप बॉलिंग से जीत रहे होते हैं ना, आपने एक टोटल आपने ज़्यादा नहीं खड़ा किया फर्स्ट इनिंग में, अब आप जनाब बॉलिंग से डिफेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैप्टन की जो प्रिसीजन होती है, उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है ना, वो टीम को हरवाती है या टीम को जितवाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी ने ये वर्ल्ड T20 जितवाया है टीम इंडिया को। ये इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, उसका पैशन भी था, वो डेस्परेट भी था, वो चाहता भी था कि वो हाई नोट के ऊपर एंड करे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर। क्योंकि उसकी मदर का आज मैं देख रहा था, वो कह रही थी कि उन्होंने बाय द वे उसकी मदर, रोहित की आज मदर की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने वो स्किप कर दी, मिस कर दी है कि बेटे को देखना है यार, बेटे का बड़ा ड्रीम था वर्ल्ड कप उठाने का। तो इसलिए उनकी जो मदर हैं वो वानखेड़े में बैठी हुई थी, तो वो बता रही थी कि रोहित बड़ा डेस्परेट था, वो चाहता था कि ये वर्ल्ड कप जीते और वो पूरी जान लगाने को तैयार था। और प्लस उसके माइंड में था कि यार मैं ना एंड करना चाहूँगा वर्ल्ड T20 जीतने के बाद अपने कैरियर का, T20 इंटरनेशनल्स का। तो वो जिसे कहते हैं ना क्लियर थॉट्स,
वो ऑलरेडी उसके जहन में थी। वो टूर्नामेंट में जाने से पहले भी ही वॉज क्लियर, उसका फोकस क्लियर था, उसकी इंटेंशंस क्लियर थी, उसका माइंडसेट क्लियर था कि भैया मुझे क्या करना है। 4 स्पिनर्स वो हमें नहीं उठा कर लेकर गया था। 4 स्पिनर्स का याद करें, वो 4 स्पिनर्स कुछ बड़ा सोच समझ कर लेकर गया था। हालांकि बड़ा ये इसका रोहित का ये डिसीजन बड़ा क्वेश्चन हुआ था, इंडियन मीडिया में ठीक ठाक क्वेश्चन हुआ था कि यार 4 स्पिनर्स लेकर जा रहे हो भाई तुम, हमारी तो स्ट्रेंथ हमेशा हमारी बैटिंग रही है, तो हम तो बैटिंग के बलबूते पे जीतेंगे, तुम 4 स्पिनर्स उठा कर लेकर जा रहे हो। लेकिन रोहित न्यू कि मुझे भाई उन विकेटों के ऊपर क्या करना है। और आप देख लें कि रोहित के 2 जो मेजर स्पिनर्स हैं, कुलदीप और पटेल, फाइनल को छोड़ के सेमीफाइनल तक उन्होंने भाई हर टीम को उधेड़ा है। फाइनल में तो वो फिर विकेट ही ऐसी थी बारबेडोस की कि जो स्पिनर्स को इतना ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर रही थी, इस वजह से ये दोनों मार खा गए। वरना अगर थोड़ी सी भी स्पिनर्स को असिस्ट कर रही होती विकेट, इन दोनों ने कभी भी इतनी मार नहीं खानी थी जितनी इनको पड़ी है फाइनल के अंदर। लेकिन फिर भी स्टिल आपके दोनों मेजर स्पिनर्स को मार पड़ी है। उनको 8 ओवर्स में कोई मेरा ख्याल है 90-95 रन पड़े हैं। आप 170 प्लस कुछ डिफेंड कर रहे हैं और रोहित ने वहाँ से भी कमबैक कर लिया कि उसके तो सिर्फ स्पिनर्स को 100 रन पड़ गए हैं, उसके सिर्फ स्पिनर्स को 100 रन पड़ गए, लेकिन उसने मैच नहीं हाथ से जाने दिया। तो रोहित शर्मा भाई डिज़र्व करता था, मैं भी नहीं कहता कि वो डिज़र्व करता था, उसने बड़ी पता नहीं क्या क्या माइंड गेम लड़ाई होगी यार। हर मैच में मल्टीपल प्लान्स उसने सोचे होंगे, उसमें से कुछ एग्जीक्यूट किए होंगे, कुछ कैंसिल कर दिए होंगे। he took a lot of things on him, रोहित शर्मा ने। तो अब अगर वो बस के टॉप के ऊपर बैठा हुआ है हाथ में वर्ल्ड T20 उठाकर, तो वो उसकी ना मेहनत का नतीजा है। उसके साथ कोई जिसे कहते हैं मिरेकल नहीं हुआ, उसने मेहनत की और ऊपर वाले ने उसको उसकी मेहनत का सिला दिया वर्ल्ड T20 की फॉर्म में। कैप्टन, इसको कहते हैं कप्तानी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।